कुंभ राशि वाले बंधुओं, स्वागत करते हैं आप सभी का मंथन भिंड यूट्यूब चैनल में। तो बंधुओं, जरा ध्यान से सुनिए। आज का यह जो कार्यक्रम है बंधुओं, यह कोई साधारण कार्यक्रम नहीं है। इस कार्यक्रम में हम आपको बताएंगे आपकी ही राशि के सटीक ग्रह गोचर, ग्रह विश्लेषण और उसके अनुसार 5 सटीक भविष्यवाणियां, जिनमें आपको मिलने वाले हैं 3 जीवन को बदल देने वाले संकेत, अपॉर्चुनिटी, मौके। ये लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी इतनी शक्तिशाली है कि यदि आपने इन्हें समय रहते समझ लिया तो आप बहुत कुछ अपने जीवन में कर पाएंगे। जाहिर सी बात है कि जहां सकारात्मकता है वहां नकारात्मकता तो होगी ही, भले ही अंश मात्र ही क्यों ना हो, दिया तले अंधेरे के समान। तो वैसा ही कुछ है कि 2 नेगेटिव परिस्थितियां भी बनेंगी जो आपके जीवन में परेशानियों का कारण बनेंगी। इसी के साथ साथ कुछ बेहद महत्वपूर्ण व्रत और त्योहार आ रहे हैं, यानी अगले 3 से 5 दिन आपके जीवन में कई ऐसे मौके और अवसर आपको प्राप्त होंगे, जिसमें एक मौका तो इतना शक्तिशाली होगा जो आपको बहुत आगे ले जाएगा। और कह सकते हैं कि इस समय और काल की परिस्थितियों में जो जड़त्व आ गया है, जो रुकावट आ गई है, उसे हटाने में बड़ी मददगार होगी। जी हाँ, हम समझते हैं कि आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कर बहुत कुछ रहे हैं लेकिन परिणाम कुछ भी नहीं मिल पा रहा है। मेहनत बहुत कर रहे हैं परिस्थितियों को बदलने के लिए, लेकिन परिस्थिति है कि जड़ हो चुकी है, बदलने का नाम ही नहीं ले रही है। तो आज का यह कार्यक्रम आपको वो सूत्र देगा, वो मार्ग बताएगा जिससे कि आप इन परिस्थितियों को बदल पाएंगे। इसी के साथ साथ इस समय और काल के अनुरूप कुछ जरूरी उपाय और क्रियाएं भी हम आपको बताएंगे जो आपको करने हैं, और उनसे जो पॉजिटिव एनर्जी एक्टिवेट होगी वह आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण होगी। एक ऐसा उपाय भी हम आपको बताएंगे जिससे आपको करना है और उसका रिजल्ट कुछ ही घंटों में मिलेगा। खास तौर से वह उपाय करना है मुसीबतों से मुक्ति प्राप्त करने के लिए और धन समृद्धि की बरकत लाने के लिए। तो बड़ा ही महत्वपूर्ण ये उपाय रहेगा और बड़ा जाना माना और शर्तिया उपाय है, अभी असफल ही नहीं हुआ है। आप इस उपाय को भी जरूर करना और आप देखेंगे कि बड़ा ही आपके जीवन में परिवर्तनकारी संयोग बनने लगा है। साथ ही साथ हम आपको बताएंगे एक ऐसी दिव्य शक्ति के बारे में जो इस समय आपके घर में घूम रही है। जी हाँ, आपको उसके विषय में पता भी नहीं है, जान जाइए उसके विषय में, क्योंकि उसके विषय में जानकर आप उस दिव्य शक्ति से बहुत सारे काम अपने निकलवा सकते हैं। वह आपकी अपनी ही तो शक्ति है, एक अलग रूप में प्रतिबिंबित हो रही है। उसे समझ लीजिए, इस दिव्य शक्ति के विषय में भी आपको बताएंगे। कहने का मतलब यह है कि यह कार्यक्रम हर तरफ से आपके लिए बेहद बेहद महत्वपूर्ण है, और इस कार्यक्रम को मिस करना मतलब कि अपने जीवन को संकल्प करके बैठ जाना कि बदलेंगे नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए, ढीठ हो जाना। तो उम्मीद करते हैं कि आप ऐसी गलती, ऐसी मूर्खता नहीं करेंगे, इस कार्यक्रम में अंत तक जरूर ठहरेंगे। अगर जो ठहरेंगे और बातें जो बताएंगे उन पर अमल करेंगे तो 101% हम आपको लिख कर देते हैं कि आने वाले जीवन के 10 से 15 दिनों में ही आप शर्त या परिणाम लेकर जाएंगे। ये बहुत बड़ी बात है, लेकिन हम तब भी इस बात को कहेंगे क्योंकि जो भाव से पूर्ण है, जो मेहनती है, जो लगनशील है और जो हर एक गुरु और ज्ञान के प्रति श्रद्धा भाव रखता है, उसकी जीवन में उन्नति तो होनी ही है, आज नहीं तो कल। जैसे कि प्रहलाद के जीवन में नारद जी और जैसे कि ध्रुव के जीवन में भी नारद जी गुरु बनकर आए, ऐसे ही कुछ आपको ज्ञान के प्रति सम्मान दिखाना ही होगा, बताने वाले ज्ञानी के प्रति भी मान रखना ही होगा, अन्यथा कुछ भी नहीं होने वाला है। चलिए, उम्मीद करते हैं कि आप इन बातों को समझ रहे हैं। अब महामाई के दर्शन करिए, क्योंकि यही तो है जीवन का सबसे बड़ा सूत्र, महासूत्र। महामाई के दर्शन करिए और पूरे भाव के साथ कमेंट में लिखिए, जय मां भद्रकाली कृपा करो। साथ ही साथ ये भी लिखिए कि हे महामाई, हम आपके बालक हैं, हम पर कृपा बनाए रखना, हमारा कल्याण करो। साथ ही साथ आपको बता दें कि आपका अष्टलक्ष्मी यंत्र इंतजार कर रहा है, इसे मंगवा लो। ऐसी दिव्य चीजें रोज रोज नहीं मिलती हैं। ये दिव्य चीजें बहुत ही शक्तिशाली पॉजिटिव एनर्जी के साथ घर में प्रवेश करती हैं, और जब आप इसे मंगवाएंगे तो आप खुद प्रत्यक्ष इसके प्रभाव को महसूस करेंगे। तो अपना अष्टलक्ष्मी यंत्र, जिसे यंत्रों का राजा कहा जाता है और माता लक्ष्मी का जागृत स्वरूप माना जाता है, आप इसे मंगवा लीजिए, आपका कल्याण होगा। चलिए, अब इन्हीं शुभ विचारों के साथ बात करते हैं अपने मूल विषय यानी कि भविष्यवाणियों की। जय माई की। बंधुओं, ज्योतिष और तंत्र विद्या के क्षेत्र में आचार्य अमित एक जाना माना नाम है। पूज्य गुरुदेव के साधनाओं और ज्योतिष विद्या के अनुभव बेहद दिव्य है। जी हाँ, पूज्य गुरुदेव ने जिसकी भी कुंडली का विश्लेषण किया और कुंडली के अनुसार उसे सटीक उपाय व महामाई माँ बगलामुखी की विशेष कृपा दी, उसके जीवन में सकारात्मक बदलाव तो आए ही है। फिर चाहे समस्या कितनी ही कठिन क्यों ना हो, समाधान तो अवश्य हुआ है। अब ऐसे में यदि आप भी अपने जीवन की किसी बड़ी समस्या से जूझ रहे हैं, जैसे कि कर्जा बढ़ता ही जा रहा है, काम धंधा और व्यापार सब रुक चुका है, रिश्ते नातों में तनाव हद से ज्यादा बढ़ गया है, पूरा जीवन ही नकारात्मकताओं से भर गया है, तो ऐसे में यही सही समय है जब आप श्रेष्ठ गुरु से मार्गदर्शन प्राप्त करें और जीवन के अंधकार को समाप्त कर दिव्य प्रकाश की ओर कदम बढ़ाएं। वीडियो में दिए गए नंबरों पर तुरंत संपर्क करिए और अपनी कुंडली का विश्लेषण व समाधान पूज्य गुरुदेव के द्वारा करवा लीजिए। देर ना करें, आपके देवी देवताओं के आशीर्वाद से ये मौका खुद चलकर आपके पास आया है, इसे गंवाना नहीं है। अभी फोन करें और गुरुदेव से मार्गदर्शन प्राप्त करें। महामाई आपका कल्याण करें। धन्यवाद। तो बंधुओं, सबसे पहले बता दें कि मंगल का गोचर अपनी ही राशि यानी प्रथम राशि में हो चुका है और सूर्य, बुध और मंगल का त्रिग्रही शक्तिशाली योग बन रहा है।
अत्यंत शक्तिशाली योग है यह, और यह आपको इतना बल देगा कि आप किसी भी बड़ी से बड़ी मुसीबत से डरेंगे नहीं, किसी भी व्यक्ति से डरेंगे नहीं, किसी भी नकारात्मक ऊर्जा से भयभीत नहीं होंगे। यानी कि आपके अंदर गजब की एनर्जी भरेगा, पॉजिटिव एनर्जी का चार्ज भरेगा। सूर्य यहाँ पर उच्च के है और मंगल अपनी ही राशि में है। अग्नि का प्रभाव आपके जीवन में दिखेगा, यानी फायर। कहने का मतलब यह है कि आपकी बातों में जोश होगा, मन में पॉजिटिव एनर्जी का चार्ज होगा, लेकिन कुछ साइड इफेक्ट भी होंगे, जैसे कि शरीर में भी ताप बढ़ेगा, हल्का बुखार, थकान, सुस्ती रह सकता है। साथ ही साथ आपकी बातें थोड़ी कठोर हो सकती हैं, लोगों को चुभने वाली हो सकती है, लगने वाली हो सकती है। अब इस दुष्प्रभाव को आप दूर कैसे करेंगे? तो सीधी सी बात है कि यहाँ पर हमें सौम्यता को लाना पड़ेगा। सौम्यता को आप कैसे लाएंगे? 2 काम कर लीजिए। पहला काम तो हमने आपको बताया था इत्र तिलक वाला, उसे जरूर करिए। इत्र तिलक एक रामबाण औषधि की तरह इस समय कार्य करेगा आपके लिए। इत्र तिलक उपाय जैसे पहली बार अगर आप कार्यक्रम देख रहे हैं, नहीं पता है तो बता देते हैं। बहुत ही साधारण सी क्रिया है। चांदी की डिब्बी लीजिए या कांच की एक छोटी कटोरी लीजिए और उसमें आपको डालना है थोड़ा सा इत्र। इत्र वैसे आप 5 तरीके का डालें तो ज्यादा बेहतर होगा, लेकिन कुछ नहीं तो गुलाब का इत्र डाल दीजिए। बाजार में मिलने वाला इत्र है, उसे डालिए। अब आपने क्या करना है, मान लो 5 तरीके का इत्र अगर मिलाना है तो गुलाब, केवड़ा, चंदन, नागचंपा और मोगरा, ये 5 तरीके के इत्र आप मिला लीजिए और उनमें थोड़ा सा केसर डाल दीजिए। केसर नहीं है तो थोड़ी सी पिसी हुई हल्दी डाल दीजिए, थोड़ा सा शहद डाल दीजिए और उस डिब्बी को, कांच की शीशी को बंद करके रख दीजिए। ठीक है, और बस ये आपकी सामग्री है। इस तिलक को लेना है और अपने माथे पर, गले पर और नाभि पर लगाना है। ये इत्र तिलक है, आकर्षण शक्ति बढ़ाएगा, जीवन में सौम्यता लेकर आएगा और मंगल और सूर्य की एनर्जी को अलाइन कर देगा आपके जीवन में, ताकि आप उसे सही तरीके से यूज कर सके। होगा ये कि कुछ लोगों का यदि जन्म पत्री में मंगल खराब है, यानी कि नीच का है, बद है, या फिर मार्केस बना हुआ है, या फिर कई तरीके के दोष होते हैं, तो कहने का मतलब यह है कि ऐसे लोगों को गुस्सा बहुत आएगा, बात बात पर चिढ़ होगी, अपना काम करते करते इरिटेट जल्दी हो जाएंगे, सिर दर्द की समस्या हो जाएगी, किसी की सुनेंगे नहीं, तो यानी कि वो निगेटिव हो गई उनकी ऊर्जा। हर चीज की अति खराब होती है। रोटी, सब्जी, भोजन अच्छी चीज है, लेकिन यदि जरूरत से ज्यादा खा लिया जाए तो वह विष बन जाता है, फूड पॉइजनिंग हो जाती है। ऐसे ही पॉजिटिव एनर्जी अति से ज्यादा से अधिक हो जाए और जातक के अंदर सामर्थ्य नहीं है उसे संभाल लेगा, तो वह पॉजिटिव एनर्जी ही उसके विनाश का कारक बनती है। तो मंगल की पॉजिटिव एनर्जी को अलाइन करने के लिए इत्र तिलक बहुत जरूरी है। इसी के साथ साथ हो सके तो एक रोटी बनाइए जिस पर स्वास्थ्य हल्दी से बनाइए और इस रोटी को गाय को खिला दीजिए, आपका कल्याण हो जाएगा। बहुत ही अच्छी उपाय विधि हमने आपको ये बताई है। इस समय और काल पर पारिवारिक वातावरण आपका सामान्य रहने वाला है, कुछ भी ऐसा नहीं होगा। हाँ, भाइयों से थोड़ा सा मतभेद होने की संभावना है। पिता की स्वास्थ्य सेहत को लेकर भी थोड़ी सी टेंशन रह सकती है, तो थोड़ा सा इनके बारे में आप ख्याल रखिए। आप ऐसी कोई बात, ऐसी कोई चर्चा न चलाइए जिससे विवाद उत्पन्न होते हैं। नकारात्मक चर्चाओं को आप उखाड़िए नहीं, पुरानी बातों को आप उखाड़िए नहीं। कार्यस्थल पर यदि बात करें तो नौकरी करने वालों के लिए कार्यस्थल पर यह समय ऊर्जा का है, कुछ कर गुजरने का है, मौके अवसर खूब मिलेंगे, आगे बढ़ने की प्रबल संभावनाएं रहेंगी, उच्च अधिकारियों का सपोर्ट मिलेगा, लेकिन चुगलियां भी होंगी, पीठ पीछे चुगलियां होंगी, विरोध होगा अपनों के द्वारा ही। यानी जो सहकर्मी हैं, जो आपके साथ दिन रात उठते बैठते हैं, वही आपकी चुगलियां कर देंगे, वही आपको नीचे गिराने की कोशिशें भी करेंगे। तो थोड़ा सा उनसे अलर्ट रहिए। व्यक्तिगत बातें, दिल की बातें, निजी बातें बाहर न निकालिए और अपनी कमजोरियों पर थोड़ा सा सावधानी से नजर रखिए। कमजोरियां तो सबके अंदर होती हैं, आप अपनी गलतियों, अपनी कमजोरियों को चालाकी से ढकने की कोशिश करिए। ठीक है, थोड़ा बहुत आपको समझौता भी करना पड़ सकता है उच्च अधिकारियों से, अपना तालमेल सही करने के लिए, वैचारिक तालमेल बिठाने के लिए थोड़ा बहुत अपने मन पर, अपने इमोशन पर आपको नियंत्रण की जरूरत रहेगी। थोड़ा बहुत समझौता भी आपको करना पड़ सकता है। बाकी कार्यस्थल पर स्थिति अच्छी है, थोड़ा मेहनत अधिक रहेगी और ओवर टाइम भी करना पड़ सकता है, किसी दूसरे का काम भी आपको करना पड़ सकता है, लेकिन इन चीजों से आप पीछे ना हटिए। मेहनत तो आप खूब कर सकते हैं और करते ही हैं। मेहनत आपको थकाती नहीं है, आपको थकाता है जब कोई उसका रिजल्ट नहीं देता, मेहनत की कोई वैल्यू नहीं मिलती है और सब बेकार हो जाता है, तब आप थकते हैं। बाकी मेहनत से आप थकने वाले नहीं हैं। तो इस समय पर ऐसा कुछ भी नहीं होगा। आपके द्वारा की गई मेहनत का पूरा मूल और सूद सब वसूल होगा। ठीक है, तो आप करिए मेहनत, आपको आगे जल्दी से, बहुत जल्दी प्रमोशन मिलने वाला है, उन्नति होगी और कार्यस्थल पर आपका दबदबा, वर्चस्व बढ़ेगा। जो लोग नौकरी बदलना चाहते हैं उनके लिए 14 तारीख से अच्छा योग बन जाएगा। नौकरी अवसर अच्छे प्राप्त होंगे, थोड़ी सी मेहनत आपको करनी पड़ेगी, आप बदल पाएंगे, बहुत अच्छा रहेगा। वैसे भी हम आपको बता दें कि 15 तारीख के बाद ट्रांसफर या प्रमोशन होने के योग बन रहे हैं। बदलाव तो कार्यस्थल पर होगा ही होगा। इसी के साथ साथ बिजनेस की बात करें तो बिजनेस इस समय पर मंगल से जुड़े बिजनेस ठीक ठाक लाभ दे जाएंगे, यानी प्रॉपर्टी का खरीद फरोख्त का काम अच्छा है। और इस समय पर आपको सजावटी सामान का, महिलाओं से यानी शुक्र से जुड़े हुए व्यवसाय, और इस समय पर आपको बुध से जुड़े हुए काउंसलिंग वगैरह है, गुरु से जुड़े हुए टीचिंग वगैरह के काम हैं, अच्छे लाभ देंगे। प्रॉपर्टी आप रेंट वगैरह पर भी चढ़ा सकते हैं, प्रॉपर्टी से लाभ कमाने के अवसर बन रहे हैं। अपने लिए, खुद के लिए नया मकान, प्रॉपर्टी खरीदने के भी योग बन रहे हैं, लेकिन ये इतना आसान नहीं होता। इसके लिए जन्म पत्री भी दिखानी पड़ती है। कई बार जन्म पत्री में ऐसे योग बने होते हैं कि
गोचर में तो चार्ट में तो योग बन रहा है, लेकिन पत्री में, जन्म पत्री में नहीं है, तो उस वजह से ये मिसअलाइनमेंट हो जाता है और फिर योग काम नहीं करता है। इस समय और काल पर राहु जो है अपनी ही राशि में बैठा हुआ है, गुरु पर दृष्टि डाल रहा है, तो थोड़ा सा आपको अलर्ट रहने की आवश्यकता है। लंबे चौड़े जोखिम लेने से पहले थोड़ा सा सोचें, बड़ा इन्वेस्टमेंट करने से पहले सोचें, पैसे किसी को देने से पहले सोचें, कोई डॉक्यूमेंट वगैरह साइन करने से पहले जरूर सोचें। कहने का मतलब यह है कि अपना थोड़ा सा टाइम जरूर लें, विचारशील जरूर बने और प्रैक्टिकल होकर सोचें, भावनात्मक होकर ना सोचें, वरना आपको चोट लगनी निश्चित है। राहु भावनाओं को सपोर्ट नहीं करता है, ठीक है। अब सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि आपको 2-3 चीजें हैं जो टेंशन देने वाली हैं। पहला, संतान की ओर से आपको थोड़ी सी टेंशन हो सकती है। दूसरा कि आपने किसी को यदि पैसा दे दिया है तो अब डाउट क्रिएट होंगे कि वह आपका पैसा देगा कि नहीं देगा, यानी किसी ने आपसे उधार ले लिए है, मदद के लिए ले लिए है। तो तीसरा कि आपने यदि कहीं पर निवेश कर रखा है स्टॉक वगैरह में या कोई सामान लेकर स्टॉक कर रखा है, तो यहाँ पर भी आपको डाउट क्रिएट होगा, चिंताएं होंगी। हालांकि पॉजिटिव एनर्जी है आपकी और आप चीजों को अच्छे से कैलकुलेट करेंगे, नुकसान तो आप नहीं उठाएंगे, लेकिन टेंशन आपके लिए होगी। कुछ रिलेशनशिप के व्यक्तिगत इशू भी रहेंगे, जैसे प्रेम संबंधों में यदि आप हैं तो प्रेम संबंधों में थोड़ा सा नकारात्मक वातावरण होगा, आपको झुकना बहुत पड़ेगा और आपकी बात सुनी नहीं जाएगी, आपका मन खराब होगा। यानी कि प्रेम संबंधों की ओर से तनाव आना निश्चित है। अविश्वास और प्रेम की कमी आपको स्पष्ट दिखाई देगी। इसी के साथ साथ दाम्पत्य जीवन की बात करें तो स्थिति ठीक रहने वाली है, बुरी नहीं रहेगी, लेकिन आप ही कारक बनेंगे अपने दाम्पत्य जीवन को खराब करने के, यानी कि लड़ाई झगड़ा तनाव की स्थिति बनाने के। आपकी वाणी कठोर हो जाएगी, दूसरे के मन को समझे बिना आप बोलेंगे तो दाम्पत्य जीवन में भी स्ट्रेस, तनाव होना निश्चित है। थोड़ा सा आपको यहाँ पर समझदारी से काम लेना होगा। याद रखना कि कोई भी संबंध, कोई भी रिश्ता किसी एक व्यक्ति की जिम्मेदारी नहीं होता, दोनों लोगों को बराबर से समझौता करना पड़ता है और कभी कभी किसी एक व्यक्ति को ज्यादा भी। तो इस समय आपको थोड़ा ज्यादा समझौता करना पड़ेगा। फिलहाल देखा जाए तो स्थिति ओवरऑल अच्छी है। स्वास्थ्य की ओर से यदि हम देखेंगे तो आपको बुखार आ सकता है, तापमान शरीर का बढ़ सकता है, स्किन पर फोड़े फुंसी पड़ सकते हैं, बिजली से और अग्नि से आपको बचने की जरूरत है। वाहन तेज गति से न चलाएं, सिर पर काले रंग की कोई भी हैट, टोपी, कपड़ा वगैरह न डालें, सिर को काले रंग से न ढकें, साथ ही साथ काले और नीले रंगों को पहनने से बचें, लाल रंग के कपड़े भी पहनने से थोड़ा सा बचें, वरना गुस्सा, एग्रेशन और अचानक से किसी दुर्घटना के योग हैं। यात्रा आप अपने मन से प्लान कर सकते हैं, वैसे अचानक से कोई यात्रा नहीं आएगी। अगर तीर्थ यात्रा है, धार्मिक स्थलों की यात्रा है तो बहुत शुभ रहेगी। पूजा पाठ अनुष्ठान आप करना तो बहुत चाहेंगे, लेकिन जिंदगी आपको मौका अवसर देगी नहीं कि आप कोई विशेष पूजा पाठ अनुष्ठान कर पाए, तो थोड़ा बहुत करके ही काम चला लेंगे। पानी आपको इस समय पर अधिक पीना है और थोड़ा सा कसरत, एक्सरसाइज जरूर करनी है ताकि शरीर आपका मूविंग रहे और रक्त संचार अच्छा रहे। कुछ लोगों को रक्त से जुड़े हुए इन्फेक्शन भी हो सकते हैं और आंतरिक अंगों में सूजन आदि आ सकती है। बाकी स्थिति अच्छी है, ठीक है, कोई टेंशन वाली बात है नहीं। अब यहाँ पर बात करेंगे 2 तरीके की दिव्य शक्ति की। जब भी कुंडली में, गोचर में सूर्य प्रबल होता है, उच्च का होता है या अपने ही मित्र ग्रहों से उसे सपोर्ट मिलता है, तो घर में पितृ देवता और कुल देवी की शक्तियां एक्टिवेट हो जाती हैं। उस समय पर आप मानकर चलिए कि आपका घर पितरों का वास बन जाता है। गरुड़ पुराण कहता है कि सूर्य देव जो है वो पितरों के देवता माने जाते हैं। सूर्य लोक के पास ही पितृलोक है और जब जब सूर्य प्रबल होगा तब तब पितरों की ऊर्जा भी प्रबल हो जाती है। तो इस समय और काल पर झूठ, प्रपंच, समय की खराबी से बचें, आलस्य न दिखाएं, नियमों का पालन करें और उल्टे सीधे जुआ, शराब, सट्टेबाजी, मांसाहार आदि से बचें। कोई भी गलत कृत्य करने से बचें, क्योंकि पितरों की आपके ऊपर दृष्टि है। और इस समय पर आप चाहें तो 1-2 छोटे प्रयोग कर सकते हैं, यानी घर की दक्षिणी दिशा में, देखो दक्षिण दिशा हो गई है और पश्चिम दिशा हो गई, तो दक्षिण से थोड़ा सा पश्चिम की ओर चलेंगे तो वह दिशा पितरों की दिशा कही जाती है। नैऋत्य कोण और दक्षिण दिशा के बीच की जो दिशा है वह पितरों की दिशा कही जाती है। उस दिशा में एक दीपक आप जला सकते हैं शाम के समय पितरों को समर्पित करने के लिए। और कुल देवी के लिए दीपक अपने घर की मुख्य दहलीज पर बाईं ओर गाय के घी का एक दीपक जलाइए। पितरों के लिए तेल का दीपक आप जला सकते हैं। साथ ही साथ आप अपने घर की रसोई घर में रात्रि के समय एक जल का पात्र रखिए और सुबह उस जल के पात्र को अपने दरवाजे पर सिंचित करिए। थोड़ा सा उसमें कुछ मीठा मिला लेना, बतासा या मिश्री डाल देना। बहुत ही अच्छा उपाय है, इससे आपके पितृ तृप्त होंगे, कुल देवी आपसे प्रसन्न होंगी और आपको आशीर्वाद देंगे और आप इसके प्रभाव बहुत जल्दी महसूस करेंगे। यानी आप ये उपाय करेंगे और आज और कल आप देखेंगे कि इसका लाभ आपको मिलने लगा है, पॉजिटिविटी आपके जीवन में आने लगी है। ठीक है, अब बात करते हैं उस उपाय की जो आपके जीवन में कर्जे से, परेशानियों से मुक्ति का कारक बनेगा, साथ ही साथ आपके जीवन में इच्छा मनोकामनाओं की पूर्ति का कारक भी बनेगा। इस उपाय को ध्यान से सुन लीजिए, ये बड़ा शक्तिशाली उपाय है, पहले भी हम आपको बता चुके हैं, फिर से बता दे रहे हैं। इसे करिए जरूर। इस समय पर यह उपाय बड़ा तेजी से काम करेगा आपके ऊपर, क्योंकि ग्रहों का भी तो प्रभाव रहता है। हर उपाय किसी न किसी ग्रह से जुड़ा रहता ही है, तो ग्रह इस समय अच्छे हैं आपके, तो ये उपाय बड़ी तेजी से काम करेगा। अब एक खास बात है, इस उपाय को सुनने से पहले 2 बातें समझो। पहला ये कि अगर आपकी जन्मपत्री में कोई पाप ग्रह योग बना हुआ है, किसी महादशा, अंतरदशा या आपके ही द्वारा किए गए किसी कार्य से यह योग एक्टिवेट हो गया है, तो आपकी मुसीबतों का अंत नहीं होगा।
ये गोचर है, आपकी राशि का आकलन है, आपकी जन्मपत्री का नहीं। तो सीधी बात है कि अपनी जन्मपत्री दिखा लीजिए। अब कुछ लोग कहेंगे जन्मपत्री नहीं है तो क्या करें? तो कोई बात नहीं, जन्मपत्री नहीं है तब भी आप फोन करिए, वीडियो में नंबर है। कई अन्य मार्ग होते हैं जिनसे आपके जीवन की समस्या का पता लगाया जा सकता है और समाधान दिया जा सकता है, और वे मार्ग भी बड़ी तेजी से काम करते हैं। सैकड़ों लोगों को हमने ऐसे हील किया है, ठीक है, महामाई की एनर्जी से, ऊर्जा से। तो आप संपर्क तो करिए एक बार। मन में सोचकर पहले से ही बैठे रहेंगे तो काम नहीं बनेगा। दूसरा कि आपके जीवन में पॉजिटिव और निगेटिव ग्रह योग गोचर में बनते रहते हैं, बिगड़ते रहते हैं। तो होता यह है कि नजर टोना टोटका आप जैसे लोगों को बहुत तेजी से प्रभावित करते हैं। आपने देखा होगा कई बार ऐसा होता है कि आपका काम कोई बन रहा है और आपको उम्मीदें हैं कि हाँ बनेगा बनेगा, और अंत में जाकर वो खराब हो जाता है। तो यह किसी ग्रह की खराबी से ज्यादा है लोगों के द्वारा आपकी ओर भेजी गई नकारात्मक ऊर्जा, नजर टोना टोटका। तो इन ऊर्जाओं से अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए ब्रह्मास्त्र विद्या मां बगलामुखी का यह महारक्षा कवच है। इस कवच को आप मंगवा लीजिए। ये कवच आपके लिए बिल्कुल उसी तरह कार्य करेगा जैसे कि आपके आसपास कोई प्रोटेक्शन शील्ड ऑन हो गई है, यानी सेफ्टी मैकेनिज्म ऑन हो गया है। और कवच की सुरक्षा तो स्वयं प्रभु श्री राम को भी थी, तभी तो उन्होंने हनुमान जी का रक्षा कवच खुद अपने हाथों से लिखा, फिर उसका गायन किया राम रावण युद्ध से पहले। तो समझो कि कवच की महिमा बहुत होती है। तो आपको हम अपनी आराध्य देवी मां बगलामुखी का ब्रह्मास्त्र कवच देने की बात कर रहे हैं। इसे आप मंगाएंगे तो आपका उद्धार दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती, वो कर ही रहेगा, ठीक है। इन दो चीजों को आपको जरूर करना है। अब बात करते हैं उपाय की। देखो आपको क्या करना है, बहुत सरल उपाय है। आपको लड्डू लेने हैं बेसन के साथ, ठीक है, और आपको पान के पत्ते लेने हैं, 2, 3, 4 जितने भी आप लेना चाहते ले लें पान के पत्ते। और आपको जाना है दोपहर के समय 12 बजे के आसपास पीपल के वृक्ष के पास। मंदिर में पीपल का वृक्ष हो तो अच्छा है, क्योंकि मंदिर के बाहर जो पीपल के वृक्ष होते हैं वो नकारात्मक ऊर्जाओं को भी आकर्षित कर लेते हैं। पीपल के वृक्ष में हजारों प्रकार की ऊर्जाओं का वास माना जाता है। तो जो मंदिर प्रांगण में है वह शुभ ऊर्जाओं के लिए होता है। तो आप जाइए 12 बजे के आसपास, और आपने पान के पत्तों पर वो लड्डू रखने हैं साथ, और वहीं पर आपको सरसों के तेल का एक दीपक जलाना है। चौमुखी दीपक होना चाहिए, और दीपक लोहे का हो तो सर्वोत्तम है, 4 बातियों वाला दीपक, ठीक है। अब आपको वहीं पर बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ करना है। 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ करिए और 1 बार बजरंग बाण का पाठ करिए। महिला है तो कोई बात नहीं है, हनुमान अष्टक का पाठ करिए। अब आपने वहीं पर बैठकर जब ये आपका प्रयोग पूर्ण हो जाए तो वहीं पर बैठकर हनुमान जी से निवेदन करना है, ठीक है। हनुमान जी से निवेदन करना है कि हे प्रभु हमारे जीवन से इस कष्ट को दूर कर दो, या फिर इच्छा मनोकामना है कि हे प्रभु हमारी ये इच्छा मनोकामना जल्द से जल्द पूरी कर दो, हम आपके चरणों में समर्पित हैं, आपकी शरणागत हैं। इस तरह निवेदन करिए भाव से, और उसके बाद वहां से उठ जाइए और वो जो लड्डू आपने रखे पान के पत्ते वहीं छोड़ दीजिए। लड्डू आपने जो रखे हैं ना उनको उठा लीजिए और लौटते समय किसी कुत्ते को खिला दो। रंग कलर का कोई अंतर नहीं, किसी भी रंग के कुत्ते हो, 1 या 1 से अधिक हो, उनको खिला दो। जैसे ही कुत्ते आपके वो लड्डू खा जाएंगे और आप देखेंगे पाएंगे कि घर पहुंचते पहुंचते ही आपको अच्छी खबर मिलेगी, शुभ खबर मिलेगी। अब ये उपाय मंगल से समर्पित है, अन्य कई ग्रहों से भी समर्पित है, और मंगल इस समय पर बहुत अच्छी स्थिति में है, तो ये उपाय आपके ऊपर बड़ी तेजी से काम कर जाएगा। इसे करके देखिए। लेकिन एक चीज निश्चित है कि उपाय के प्रति पूरा समर्पण, पूरा भाव होना चाहिए, और उपाय बताने वाले के प्रति भी पूरा समर्पण और भाव होना चाहिए। ये कोई चीजों का लेन देन नहीं है कि हमने उठाकर चीज आपको पकड़ा दी आपका काम हो गया, नहीं। ये ऊर्जाओं का संतुलन है। जीवन में यदि आपके कष्ट है तो जरूर कहीं ना कहीं आपकी ऊर्जाएं असंतुलित हैं, और उन ऊर्जाओं को यहां से हम उपायों के माध्यम से संतुलित करने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें यदि आपका भाव नहीं जुड़ेगा तो ये ऊर्जाएं किसी हालत में संतुलित नहीं होंगी, इसीलिए उपायों में लोग असफल होते हैं। बहुत सारे लोगों के उपाय तो तुरंत फलित हो जाते हैं और बहुत सारे लोगों के नहीं होते, क्योंकि भाव की कमी है, ठीक है। उम्मीद है सारी बात आपने समझ ली है। अब यदि मन में कोई प्रश्न उठे कि कुंडली आकलन कैसे कराएं, महारक्षा कवच कैसे लें, अष्टलक्ष्मी यंत्र कैसे लें, तो टेंशन नहीं है, वीडियो में नंबर है, फोन कर लीजिए, आपका पूर्ण मार्गदर्शन करेंगे, ठीक है। चलिए प्रेम से बोलिए, जय माई की, जय मां बगलामुखी।